नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं नलिन विलोचन शर्मा की एक बहुत ही दमदार कहानी विष के दांत के बारे में। देखिए ये कहानी ना सिर्फ दो परिवारों के बारे में नहीं है, ये तो समाज के अंदर जो गहरी दरारें होती हैं, जो खाई होती है, उसकी कहानी है। तो कहानी की जो बुनियाद है ना, वो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के टकराव पे टिकी हुई है। एक तरफ है सेन साहब का आलीशान महल, पैसा है, रुतबा है, और दूसरी तरफ है उनके ही एक कर्मचारी गिरधरलाल की एक मामूली सी झोपड़ी। तो सबसे पहले चलिए सेन साहब के घर के अंदर झांकते हैं। यहाँ बच्चों के पालन पोषण में एक बड़ा ही अजीब सा दोहरापन है, और असल में कहानी के सारे संघर्ष की जड़ यहीं से शुरू होती है। देखिए उनकी 5 बेटियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शिफाली और आरती। इनके लिए जिंदगी का मतलब है बस नियम ही नियम। इन्हें खुलकर हंसने की इजाजत नहीं, खेलने की भी नहीं। इनसे तो बस एक ही उम्मीद रखी जाती है कि ये एकदम आदर्श बनी रहें और हर बात चुपचाप मान लें। और जरा सोचिए, सेन साहब खुद अपनी बेटियों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते थे? कठपुतली। मतलब वो उनके लिए बस धागों से बंधी गुड़ियां हैं जो सिर्फ तभी हिलेंगी जब वो चाहेंगे। लेकिन जैसे ही बात उनके बेटे खोखा की आती है, सारे के सारे नियम हवा हो जाते हैं। आखिर वो घर का वारिस जो ठहरा, उसे तो इंजीनियर या बिजनेसमैन बनना है, और इसीलिए उसकी हर जिद, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो, सिर आंखों पर रखी जाती है। और सेन साहब की इसी घमंड और शान का सबसे बड़ा प्रतीक थी उनकी 7,500 रुपए की नई नवेली चमचमाती हुई काली कार। ये जो अमीरी और गरीबी के बीच की गहरी खाई है ना, वो तब और भी साफ दिखने लगती है जब गिरधरलाल का बेटा मदन बस हिम्मत करके इस कार को छू लेता है। अब देखिए होता क्या है। सब कुछ इतनी तेजी से और इतने गलत तरीके से होता है। एक बच्चा सिर्फ कार को छूता है और उससे जोर का धक्का मिलता है, वो गिर जाता है, और बात यहीं खत्म नहीं होती। ड्राइवर ऊपर से झूठे इल्जाम लगा देता है कि ये तो गाड़ी खराब करने आया था। यहां एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। सेन साहब सिर्फ मदन को डांटते नहीं हैं, वो उसकी गरीबी देखकर उसके पूरे भविष्य पर ही अपना फैसला सुना देते हैं। और यह अन्याय यहीं पर नहीं रुकता। अपनी नौकरी बचाने के लिए बेचारे गिरधरलाल को सेन साहब के कहने पर अपने ही बेटे को बुरी तरह पीटना पड़ता है। अब ये जो टकराव है, ये सेन साहब के घर से निकलकर मोहल्ले की गली में पहुंचता है, और इस बार पासा पलटने वाला है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मदन अपने दोस्तों के साथ गली में लट्टू घुमा रहा है, मतलब एक छोटा सा खुशी का पल जी रहा है। और तभी वहां पे सेन साहब का लाडला बेटा खोखा आ जाता है। उसे लगता है कि ये खिलौना तो बस उसे मिल ही जाना चाहिए, और वो बड़े ही घमंड से कहता है, हम भी लट्टू खेलेगा। अब जो लड़ाई होती है, लेखक उससे 2 लड़कों की लड़ाई नहीं कहते, वो इसे एक तरह से बंगले के लाड़ प्यार में पले पिल्ले और गली के एक आम कुत्ते के बीच की लड़ाई बताते हैं। और इसी खींचतान में मदन एक जोर का घूंसा मारता है, और खोखा के वो 2 दांत टूट जाते हैं जो उसके जहरीले घमंड की निशानी थे। मदन का ये कदम दोनों घरों में जैसे एक भूचाल ला देता है, और कहानी एक बहुत ही दमदार और हैरान कर देने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है। उस रात जब मदन डरा सहमा घर लौटता है, तो उसे पता चलता है कि उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे लगता है कि आज तो उसकी जिंदगी की सबसे बुरी पिटाई होने वाली है। लेकिन होता कुछ और ही है। उसके पिता गुस्से में हाथ उठाने के बजाय मदन को अपनी गोद में उठा लेते हैं, और उस पल में शायद जिंदगी में पहली बार गिरधरलाल को अपना बेटा कोई मुसीबत नहीं लगा, बल्कि एक हीरो लगा। वो हीरो जिसने वो कर दिखाया जो वो एक पिता होते हुए भी कभी नहीं कर पाए, यानी अपने अपमान का बदला लेना, अपनी इज्जत के लिए खड़े होना। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है कि क्या कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जब अपनी गरिमा को बचाने के लिए नियमों को तोड़ना ही आखिरी रास्ता बचता है।